एक ऐसा साधु हो ना अपनी छुपाता हो ना चेला चेलियों का छुपाता। 10-12 लोग बैठे हुए थे। अब एक टोकरी में फल पड़ा था, मैंने एक एक उठा के देने लगा और सेव पड़ा था टोकरी में। लास्ट में मेरी ही एक चेली के लिए, अब तो वो चेला रहे ही नहीं, वो छोड़ गए। थोड़े से कार्य के लिए कैसे छोड़ा जाता है? पति कैसे छोड़ते हैं, गुरु कैसे छोड़ते हैं, मैं तुझे बात बताता। एक केला नीचे पड़ा था, थोड़ा काला हो गया था, तो मेरे को लास्ट में वही बचा। तो हमने कहा चलो अपनी चेली है ये, कोनो बदनामी थोड़े करेगी, तो वो दे दिया। ले तो लिया उसने, सीढ़ियों पर आ करके उसको ऐसे मसली जैसे अगर मेरा गर्दन पड़ जाता तो मसल देता। अब मसल करके ऐसे फेंका, अब फेंक गए। गुरु होकर के ऐसा करते हैं, ऐसे गुरु बनाने से क्या फायदा? उसके बाद आज तक नहीं आई, रादौर में ही रहती है, नाम नहीं लूंगा, बोलो सियावर रात। बड़ा कठिन है, छोड़ने का भी कोई खास उपाय जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। अब मेरा स्वभाव है कि हम ये नहीं देखते बांटते हुए कि कौन चेला है कौन गैर चेला है, मैं नहीं देखता। सभी ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। कुछ नदियां डायरेक्ट समुद्र से जुड़ी हुई है, कुछ सन्निकट है, तो आशा है कि एक न एक दिन वो भी जुड़ जाएगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो साधु का काम होता है जोड़ना, तोड़ना काम नहीं होता। इसीलिए दुनिया को धर्म सिखा करके स्वयं किसी गरीब से और गैर से अगर नफरत किया जाए तो ये साधुता नहीं है। साधु को समभाव होना चाहिए, देश और समाज के उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। राम जी भी ऐसे करते हैं, छोटे हैं राम जी का चरित्र देखो। एक दिन दशरथ जी भोजन करने आए, राम जी घुटने के बल चलने लगे हैं, 4 पाई तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। राम जी ने दासी से कहा, कौशल्या के दासी का नाम है सहोदरा, सहोदरा जाओ राम लल्ला को बुला ला, मैं उनको खिलाए बगैर खा नहीं सकता। यही तो नियम है, भगवान को खिलाए बगैर नहीं खाना चाहिए। और जब भगवान को खिलाने की आदत बन जाएगी तो लहसुन प्याज अपने आप छूट जाएगा। खाली तुम भगवान को खिला के खाने की याद डाल दो, अकड़म बकड़म अपने आप छूट जाए। दासी गई, लल्ला से बोली, लल्ला राजा बुला रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं जाओ, जाओ कह तो नहीं जाओ। ये मर्यादा तो नहीं है कि पुत्र पिता के बुलाने पर न जाए, लेकिन यहाँ पिता तो बुला ही नहीं रहा है। दासी ने कहा राजा बुला रहे हैं। राम जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने सोचा इसने तपस्या किया तो मैं बेटा बन गया, इसको पिता बना लिया, अब ये पिता का जगह राजा बनने रहा है, तो मेरे सिवा दुनिया में कोई राजा ही नहीं है। मैं संकर है, मैं किसी राजा के बुलाने से क्यों जाऊंगा? भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। क्या भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलई पराए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलई पराए।
ताहि धरई जननी हठ धावा। निगम निधि अनंतन पावा, जननी हठ धावा। निगमादिति शिवयंतन पावा, ताहि धरई जननी हठ धावा। धरे धरे भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण दासी को मना कर दिया। दशरथ जी ने कहा कौशल्या के गई सुमित्रा के तरफ देखते हुए, देखो आजकल लल्ला बड़ा नटखट हो गया है, इसके लिए तुम तीनों में से जो लल्ला को लाएगी उसे 1000 गौएं दान करने की दी जाए। राजाओं क्या ऐसे शर्त लगा था, तुम्हारे यहाँ क्या लगता है, ये कर दोगी तो मैं तुम्हें जमुना नगर के चाट खिलाओ या थिएटर में सिनेमा देखो, ये सब शर्त लगते हैं। पकड़ने आ रही है, वो मां आ रही है जो जानती है कि मैं परमात्मा हूं, इसलिए भगवान भागिए। कौशल्या थोड़े दूर गई, जब भगवान भागे, जैसे भगवान ने देखा कौशल्या के तरफ, हो तो बोल के रामायण में लिखा हुआ है, भगवान ने तिरछा घूम के देखा तो भगवान की आंखों में ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो कौशल्या हाथ जोड़ के वापिस आ गई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी प्रभु चले पराई। कौशल्या बोली, भाई मेरे बस का तो नहीं है पकड़ना, बुढ़ापे दैया मैं क्यों इसके पीछे भागूं। बैठ गए। कैकेयी ने कहा मैं जाऊंगा। कौशल्या, पैदा भले तूने किया है, लेकिन बेटा तो मेरा है, मैं उसकी जननी हूं, वो मेरे पास जरूर आएगा। कैकेयी जानती है कि मैं राम के लिए पैदा हुई हूं और राम मेरे लिए प्रकट हुए हैं। राम मेरे लिए प्रकट। कैकेयी चली, आते हुए राम रुक गए, सोचने लगे जिससे हमारे अवतार का हेतु पूरा करने का प्रारंभ होना है, उससे मैं दूर कैसे जा सकता हूं। और भगवान वहीं बैठ गए। कैकेयी ने गोद में उठाया, हृदय से लगाया, मुख चुंबन किया, राजा दशरथ के गोद में ले आके डाल दिया। महाराज मेरी 1000 गायें पक्की। कैकेयी एक टक राम को निहार रही है। राम जी कैकेयी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। उधर दशरथ जी ने दही और चावल एक निवाला राम के मुख में डाला, तो वो जिन बालकों के साथ खेल रहे थे, प्रजाजनों के बालकों के साथ, वो खड़े हुए देख रहे थे। जो अयोध्या में पैदा हुआ है राम के समय, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य आत्माएं, मुक्त आत्माएं हैं जो राम का सखा बन के आई हैं। उन्होंने देखा, देखे ये मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे को छोड़ के खाता है कि नहीं खाता, ये हमको भूखा रख करके खाता है